रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह महू पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम का जायजा लिया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने शूटिंग और दूसरे खेलों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का भी जायजा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह एक एडवांस मशीन गन से निशाना साधते हुए नजर आए। जाहिर है, देश के रक्षा मंत्री लगातार सेना के लिए नए नए हथियारों और सेना को सशक्त बनाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं, लिहाजा उनकी ऐसी तस्वीर आना लाजमी भी है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में महायोद्धाओं की एंट्री हो गई है। कुंभ की सुरक्षा इस बार अभेद होगी, क्योंकि महाकुंभ मेला क्षेत्र में एनएसजी कमांडो ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला है। एनएसजी कमांडो की टुकड़ी महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच चुकी है। एनएसजी के योद्धाओं की पैनी नजर संगम तट के चप्पे चप्पे पर है। स्नाइपर्स भी इस बार महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। इन महायोद्धाओं ने सुरक्षा का ऐसा कवच बनाया है जिसे भेद पाना मुश्किल है। ये आप देखिए तैयारी है, जहाँ भी वीआईपीस आएंगे वहाँ एनएसजी कमांडो आ रही है, मौके पे मुआयना कर रही है और यहाँ से जा रही है। जहाँ तक आप नजर पसारेंगे वहाँ तक आपको एनएसजी कमांडो ही कमांडो नजर आएंगे। ये सबसे पावरफुल, सबसे तेज-तर्रार और सबसे ज्यादा हर एक परिस्थिति में काम करने के लिए दक्ष होते हैं। एनएसजी कमांडो की टुकड़ी जगह जगह चेकिंग कर रही है। 1 दर्जन से ज्यादा एनएसजी कमांडो की गाड़ियां मेला क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। त्रिवेणी घाट पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हो या फिर अखाड़ा एरिया के बीच संतों का पंडाल, हर जगह एनएसजी कमांडो का सुरक्षा दस्ता मुस्तैद रहेगा। एनएसजी के ये योद्धा हर पल चौकन्ने और मुस्तैद है। ये वो जाबाज कमांडो होते हैं जो किसी भी इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस देते हैं। सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो या बरसात, एनएसजी के जवान बिना रुके बिना थके काम करने में सक्षम हैं। इसीलिए इस बार महाकुंभ की सुरक्षा में एनएसजी के जवानों को तैनात किया गया है। यही नहीं, सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए स्नाइपर्स, एटीएस, एसटीएफ समेत अत्याधुनिक उपकरणों की भी तैनाती की गई है, ताकि महाकुंभ को सुरक्षित, भव्य और दिव्य बनाया जा सके। अकबर, शमशेर, शाहजहां इस बार महाकुंभ में संतों की सुरक्षा करेंगे। जी हां, महाकुंभ में यूपी सरकार की अश्व शक्ति की तैनाती हो गई है। ये ट्रेंड घोड़े महाकुंभ में साजिशों को रौंदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। संगम का तट हो या गंगा यमुना की निर्मल धारा, रेतीला मैदान हो या कीचड़ से भरा रास्ता, ये अश्वदल एक आवाज पर मदद के लिए हाजिर है। प्रशासन ने सुरक्षा में तैनात इन घोड़ों के नाम और रैंक भी तय किए हैं। आपकी तरह इनकी भी रैंक है? इनकी भी रैंक है। अच्छा, ये जो है ये कप्तान कुंभ मेला। अच्छा, कैप्टन है ये कुंभ मेले का कप्तान साहब का घोड़ा। और मेरा वाला ये वाला जो है आरआई का है। वो कुछ नामों का पूछ रहा था मैं, कुछ अश्वों के नाम क्रय करने के बाद जो है हम लोग जो है क्या नाम है अधिकारियों से नामकरण कराते हैं। नामकरण के बाद जो है मुख्यालय इनका नंबर अलॉट करता है। क्या अकबर आया है? इनमें नहीं है? इनमें नहीं है, कैंप में है। शाहजहां भी है। अच्छा, और राजा भी है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में करीब 150 ट्रेन घोड़ों की तैनाती की गई है। ये अश्व पुलिस दल मेला क्षेत्र में 1 किलोमीटर का रास्ता महज 4 मिनट में तय कर सकता है। इस अश्व दल में देशी नस्ल के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका तक के तेज तर्रार घोड़े शामिल हैं। इन घोड़ों को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये इंसानों की सोच के हिसाब से चलते हैं। भीड़ भाड़ में भी ये घोड़े ऐसे चलेंगे कि किसी को नुकसान न पहुँचे। यूपी सरकार ने महाकुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में अकबर, शाहजहां, शमशेर और अकबर जैसे नाम वाले इन घोड़ों को तैनात किया है। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे मंदिरों में किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक अभियान चला रही हैं। इसी के तहत मेयर साहिबा अनवरगंज में बंद पड़े मंदिर को खुलवाने के लिए पहुंची। मुस्लिम इलाकों में बंद पड़े मंदिरों को लेकर महापौर प्रमिला पांडे अभियान चला रही हैं। रविवार सुबह अनवरगंज के डिप्टी पड़ाव स्थित बंद शिवालय को खोलने के लिए मेयर साहिबा पहुंची। इस दौरान 2 कंपनी, पीएसी और 5 थानों की फोर्स तैनात की गई थी। महापौर ने बंद पड़े मंदिर को खोला, उसकी साफ सफाई की और उसके बाद पूजन भी किया। आज ये अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक शिवाला मंदिर था, वहीं आई हूँ। मंदिर की स्थिति बहुत खराब है, चारों तरफ मंदिर के कब्जे हैं, उसको मैं हटाऊं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में महापौर ने सर्वे कराकर 125 मंदिरों को चिन्हित किया, जिन पर या तो लोगों ने कब्जा कर लिया या फिर उन्हें गुमनामी में दबा दिया गया। अब महापौर लगातार मंदिरों में पहुंच रही हैं और साफ सफाई कराकर उन्हें खुलवा रही है। साथ ही मंदिरों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने 80 से ज्यादा मामलों में शामिल और 7 से ज्यादा मामलों में फरार बदमाशों का एनकाउंटर किया। दोनों बदमाशों का नाम रिंकू और रोहित है। इन्होंने हरिनगर इलाके में एक आर्म्ड रॉबरी को भी अंजाम दिया था। दरअसल पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि बदमाश रिंकू और रोहित नए क्राइम की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने का जाल बिछाया। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूँ। मादीपुर का ये इलाका सीमेंट साइडिंग इलाका इसको कहते हैं और सबसे बड़ी बात ये जंगल के आसपास का इलाका है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ और AATS यूनिट को एक इनपुट मिला था कि ये दो जो मोस्ट वांटेड बदमाश है इसी इलाके में है। इसके बाद 4:30 बजे के आसपास इस इलाके में ट्रैप लगाया गया और दोनों बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें से एक गोली पुलिस जवान के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया तो गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों को पिस्टल समेत दबोच लिया। ये शातिर बदमाश दिल्ली समेत कई राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल बदमाश पुलिस गिरफ्त में हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। आरोप दरअसल यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से कुछ लोग नाराज थे, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल हैं। और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। लाठी डंडों से लैस कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा करने लगे। नगर निगम की टीम अवैध ठेले वालों के खिलाफ पहुंची थी, तभी ठेलों को हटाने के चक्कर में विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। इस दौरान बात मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और मेयर सुषमा खरकवाल भी पहुंची, जिन्होंने बताया कि बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। हाँ, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या नहीं है। रोहिंग्या है, वही है। तो यहाँ पे अवैध तरीके से ये लोग रह रहे हैं। बसाया गया है इनको। बसाया गया। हाँ, अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? मुकदमा लिखा जा रहा है, कार्रवाई हो गई सब जगह। अवैध तरीके से ये लोग कब से यहाँ पे बसे हुए हैं? काफी लंबा समय हो गया इनको। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही बिजली चोरी का भी आरोप लगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी जल्लादों की क्रूरता जारी है। यूनुस के कसाईयों ने एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को सूली पर लटका दिया। हम आपको कट्टरपंथियों की इस बर्बरता का वीडियो दिखा नहीं सकते, इसीलिए इसे धुंधला कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों को धुंधला करने से सच्चाई कहां छिपती है। वीडियो ब्राह्मण बारिया जिले के दुबचेल गांव का है, जहां दीपल चक्रवर्ती नाम के शख्स की पहले हत्या की गई, फिर उसी घर के सामने उसे पेड़ से लटका दिया गया। सोशल मीडिया पर इस हत्या की भयावह तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सड़क से गुजरते लोग फांसी के फंदे से झूलते शख्स को देखते रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार ऐसे हो रहा है। जगह जगह इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन ना तो तानाशाह यूनुस को अब ये सब नजर आ रहा है, ना ही दुनिया के ठेकेदारों को जो मानवाधिकार की दुहाई देते रहते हैं। झारखंड में एक विधायक और उनके परिवार का सादगी भरा जीवन चर्चा में है। डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो की दादी आज भी बाजार में सब्जी बेचती हैं। पहली बार विधायक बने जयराम महतो की दादी झुमरी देवी 84 साल की है, लेकिन आज भी वो घर चलाने के लिए पूरी मेहनत करती हैं। बुजुर्ग दादी खेत से सब्जी लेकर बाजार में बेचने जाती हैं। इसी बीच किसी ने उनकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दी, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई। इतना ही नहीं, वो घर के दूसरे कामों में भी पूरा सहयोग करती हैं और उन्हें अपना काम करने में कोई हर्ज नहीं है। 2 टका के घी इधर के 2 टका के, अब तो 100 टका गीजर के आदमी लोग के खाना खिया के पौसरिए पाल लिए, तो आप शिकायत कर रहा तो क्या शिकायत कर रहा। झुमरी देवी की इच्छा अब जयराम महतो की शादी देखने की है। 27 दिसंबर को जयराम 30 साल के हो गए।